भागवत जी के महात्म की कथा बताई जाती है। महात्म समझते हैं आप? हाँ या ना? समझते हैं? समझते ही होंगे। महात्म मतलब महिमा। सरल शब्दों में कहा जाए तो भागवत की महिमा, कि भागवत की कथा जिन जिन ने सुनी उनके जीवन में क्या हुआ या उनका क्या हुआ, महिमा। जैसे हमें कोई बोले कि भैया वो तीर्थ उसकी बड़ी महिमा है, वो धाम उसका बड़ा महत्व है, तो जब बार बार हम किसी तीर्थ की, किसी धाम की महिमा सुनते हैं तो एक आध बार हमारा मन भी होता है कि हम भी क्या करें, जाएं। होता है या नहीं? किसी भी तीर्थ की, किसी भी धाम की महिमा को जब कई कई बार सुनते हैं तो लगता है हम भी जाएं। तो पहले दिन भागवत जी का महात्म बताया जाता है। महात्म मतलब महिमा बताई जाती है कि आपको ये पता चल जाए कि इसकी महिमा कितनी बड़ी है। और जब किसी तीर्थ की, किसी धाम की महिमा को हम जान लेते हैं तो जैसे वहाँ जाने का मन होता है, वैसे ही जब भागवत की महिमा को हम जानते हैं तो फिर बार बार पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार इस भागवत रूपी रस में डूबने का हमारा मन होता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने इसके पहले कभी कथा नहीं सुनी। सुनी है, सुनी है। टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, आपके गांव में, नगर में, पास आस पास जहां भी होती है तो जो कथा के प्रेमी हैं वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी जब कहीं कथा होती आप फिर पहुंचते हैं, पहुंचते हैं या नहीं? तो भैया क्या रटा रटाया सुनते हो बार बार? अलग तो है नहीं, भागवत तो एक ही है, हर जगह वही बातें, वही कथा, वही प्रसंग, फिर भी हम पहुंच जाते हैं सुनने। पहुंचते हैं या नहीं? क्यों? महिमा। हमने भागवत की महिमा इतनी सुनी है कि हम चाहते हैं कि 7 दिन ना सही, एक दिन में भी 1 घंटा यदि मिल जाए ये रस, तो ये कानों के लिए रसायन है, ये कानों के लिए औषधि है, ये जीवन का परमानंद है भागवत। और ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए आप सब यहाँ पर बैठे हैं। तो भागवत जी के महात्म में, महात्म का पहला श्लोक श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय मतलब जो भगवान कैसे हैं, भगवान को यहाँ पर 3 प्रकार से बताया। सच्चिदानंद, पहले तो सत है, सत का मतलब होता है सत्य। इसलिए कहा जाता है कि भैया ज्यादा झूठ ना बोलें, हम सत्य बोलें। लोगों की आदत होती है, हम घर गृहस्थी वाले लोग, हम सभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी बोलना पड़ता है। मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलते हैं, क्योंकि हम घर गृहस्थी के लोग हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना हो सके झूठ बोलने से बचो। सत मतलब सत्य, सत्य का आचरण करो, सत्य को जीवन में उतारो, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपायो, सत्य है। फिर कहा कैसे हैं? चित मतलब चैतन्य, चैतन्य रहते हैं। और कैसे हैं? आनंद रूपाय, आनंद स्वरूप। भगवान आनंद का स्वरूप है। जो कृष्ण की शरणागति में पहुंचता है वो आनंद में डूब जाता है, वो आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो आनंद है। आनंद स्वयं है कृष्ण। तो सच्चिदानंद रूपायो, कृष्ण कैसे है? सत है, सत्य है, चित है, चैतन्य है। आनंद मतलब प्रसन्न रहते, स्वयं आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपायो
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसे हैं कृष्ण? कहा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति मतलब इस दुनिया को बनाने वाले। आज इस दुनिया में हम क्या देखते, इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां मतलब जीव जंतु हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इतने 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 इतने। किसने बनाया? वैज्ञानिकों ने। किसने बनाया? हमने, आपने। किसने बनाया? धनवानों ने ना। किसने बनाया? जो सच्चिदानंद है उन्हीं ने इस विश्व को बनाया है। विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व को बनाने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति, विश्व की रचना, विश्व की सृजन करता है। फिर बनाते भी हैं, रक्षा भी करते हैं। रक्षा कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा ना, गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है। एक माता पिता अपनी संतान की रक्षा करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतान कैसी भी क्यों ना हो, माता पिता घूम फिर के भले कुछ भी करें, अपनी संतान की रक्षा करते हैं। वैसे ही इस विश्व को उन्होंने बनाया है। वे जगत के पिता हैं और हम जगत की संतान। इसलिए बनाते भी वही हैं, रक्षा भी वही करते हैं, और समय आने पर इस संसार का विनाश भी वही कर देते हैं। तो सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण तापत्रय विनाशायो, 3 प्रकार के तापों से हमें बचाते। ताप मतलब कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन 3 प्रकार के तापों से भी हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए उन भगवान को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं।